पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में जो है आज पित्ताशय की पथरी की रोगी मौजूद हैं। उनमें से हजारों लोगों की पथरी हम अपनी औषधि के माध्यम से निकाल चुके हैं और पिछले लगभग 10 साल से ये हम लगातार करते आ रहे हैं। आज उनमें से एक रोगी मिसेस उर्मिला, उनकी हम केस स्टडी आपके पास लेके आए हैं और इस केस स्टडी को लाने का एक मकसद ये भी है कि जब भी किसी को पित्ताशय की पथरी होती है और वो अल्ट्रासाउंड कराता है, वो चाहे खुद हो या उसका कोई जानने वाला हो, जब उसकी रिपोर्ट आती है उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये रिपोर्ट देख के भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई भी रास्ता नहीं है पथरी को निकालने का। यदि आप रिपोर्ट को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे तो आपको पित्ताशय का इलाज करना भी आसान हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है उर्मिला जी की है, इनकी उम्र 29 साल और ये रिपोर्ट जो है 3/5/2023 को ली गई है। ये डॉक्टर परमिंदर सिंह ने इनकी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः 5 बातें कही गई हैं। पहली बात कही गई है कि पित्ताशय जो है फुल्ली डिस्टेंडेड है, जिसका मतलब होता है कि फैला हुआ, बड़ा हुआ, सूजा हुआ। दूसरी बात इसमें कही गई है मल्टीपल इकोजेनिक फोकी मेजरिंग अप्रॉक्स 3-4 mm सीन एट द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर विद डिस्टल अकॉस्टिक शॉडिंग। इसका मतलब है कि इनके जो है मल्टीपल मतलब होता है बहुत सारी पथरी जिसकी गिनती करना मुश्किल है, यानी 10 से ऊपर 20 भी पीस हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 40 पीस भी हो सकते हैं। इसको मल्टीपल कहा जाता है और ये बहुखंडीय बहुभागीय पथरी हो सकती है, कई तरह से बटी हुई पथरी इसको कहा जाता है। और कहा गया है ये जो पथरी है इनके नेक वाले रीजन में जो संकुचित बहुत छोटा हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर का मुंह के पास, वहाँ ये फैली हुई है। अगर ये पथरी बहुत बढ़ जाती है तो ये गॉल ब्लैडर का मुंह जो है पूरी तरह बंद कर देगी और जिससे दिक्कतें इनको बढ़ सकती है। तीसरी बात इसमें कही गई है देयर इज एविडेंस ऑफ मॉडरेट वॉल एडिमिना 6 mm। इसका मतलब है कि इनकी जो वॉल थिकनेस है, यानी जो पित्ताशय है उसकी एक दीवार होती है, झिल्ली जिसे कहा जाता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो आमतौर पे 2 से 3 mm होती है, जो इस रिपोर्ट में कही गई 6 mm हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। और ये जो मोटाई है मध्यम रूप में इसको लेते हैं हम। इसकी मोटाई जो है कई बार हमने देखी है 12 mm और 14 mm भी होती है। इसमें अगर आप किसी जिसको रिपोर्ट दिखाएंगे वो आप उसमें बताएगा ये काफी गंभीर स्थिति है और हमें जितनी जल्दी हो सके आप ऑपरेशन कराएं। आपकी झिल्ली मोटी हो रही है, अब दिखते आ जाएगी, और इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चौथी बात ये कह रहे हैं There are multiple low-level intraluminal echo-suggestive of sludge along with septation। इसका मतलब है कि आपका जो पित्ताशय है उसके अंदर जो है एक तरल भरा हुआ है, जिस स्लज जो है वो उसको तरल रूप में भी होता है और कुछ कचरा जिसे कहते हैं जो बाद में पथरी का रूप लेते हैं वो भी होता है। पांचवी बात इन्होंने ये कही है देयर इज एविडेंस ऑफ मॉडरेट पेरिकोलेसिस्टिक एडिमा। इसका मतलब है कि आपके जो पित्ताशय है उसकी जो दीवार है, झिल्ली है, उसके चारों तरफ जो है एक तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है। अब ये रिपोर्ट जब कोई देखता है या आप किसी को दिखाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर आपको कहता है कि आपका जो है पित्ताशय की स्थिति खराब है और इसमें आप जितनी जल्दी ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो ये फट सकता है और इसमें से आपको ये अगर फट गया तो नुकसान हो जाएगा, जहर फैल जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। और अक्सर ये रिपोर्ट देख के हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब हमें ऐसा बताया जाता है, पर आपको इस रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात जो मैंने कहा है फुली डिस्टेंडेड है। ऐसे हमारे पास आज की डेट में हजारों पेशेंट आ चुके हैं जिनकी हालत ये थी, आज बिल्कुल ठीक है, उनका पित्ताशय अपने दोबारा सामान्य आकार में आ चुका है। और जिनके मल्टीपल स्टोन कहे गए थे कि बहुत सारी पथरी है और नेक में रीजन फंसी हुई है आपके और इनके से 3 से 4 mm बताइए, उसमें हमने देखा है कि 10 से 12 mm तक का जो है नेक रीजन फंसा था। आज वो बिल्कुल ठीक है पेशेंट और उनकी पथरी खत्म हो चुकी है और किसी तरह की उनको समस्या मौजूद नहीं है। तीसरी बात उसमें कही गई है कि आपकी जो गॉल ब्लैडर की झिल्ली है, जो दीवार है, उसकी मोटाई 6 mm हो गई है। तो इसमें हमने देखा है कि दीवार की जो मोटाई है वो 12 mm, 14 mm, 16 mm तक हमने देखी है और वो दवाई के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोबारा सामान्य आकार में आ जाता है सिर्फ 40 या 80 दिन की दवाई खाने के बाद। और चौथी बात ये कह रहे हैं स्लज है इसमें गाढ़ा तरल हो गया है। हाँ, इसमें एक दिक्कत आती है जब स्लज किसी के अंदर होता है तो अल्ट्रासाउंड कराने में साफ तौर पे कई बार नहीं दिखाई देता कि अंदर पथरी कितनी है। कई बार पथरी बहुत ज़्यादा होती है और तरल की वजह से, गाढ़ा तरल होने की वजह से वो साफ रूप से नहीं दिखती और अक्सर पेशेंट जो है दवाई खाता है और दवाई खाने का जब ये तरल जो है साफ होता है, इसका गाढ़ापन कम होता है और पथरी अच्छे से चमक के दिखाई देती है। और कई बार ये भी देखा गया है पहले जहाँ 3 से 4 पथरी mm दिखाई दे रही थी वो पथरी बढ़ भी जाती है, 12 से 14 भी हो जाती है या फिर 6 से 8 पीस हो जाएंगे, दिखाई देगी बड़ाई। ऐसा होता है क्योंकि दवाई ने अपने काम किया और उसके जो गाढ़ापन था उसको कम किया, उसको बाहर निकाला और जो ब्लॉकेज थी मुंह के बाद उसको निकाल दिया वहाँ से। पांचवी बात इन्होंने ये कही है इसके जो है तरल जो है चारों तरफ दिखाई दे रहा है वो तरल भी ख़त्म हो जाता है। और सबसे अहम बात ये है कि इस रोगी की जो रिपोर्ट है जो आई है दवाई खाने के बाद वो 40 दिन की पथरी निकल गई है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोगी की 40 दिन में ही
पथरी साफ हो जाएगी। किसी को 80 दिन, किसी को 120 दिन, किसी को 160 दिन दवाई भी खानी पड़ सकती है। अब ये बात समझने वाली है कि इनको पथरी एक्चुअल है कितनी। एक अनुमान के अनुसार इनकी जो पथरी है वो 50 से 55 mm की पथरी इनको कम से कम पित्ताशय में मौजूद है। और इस रोगी ने लगभग 40 दिन की औषधि खाई है और 40 दिन औषधि खाने के बाद इन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया है। उसमें अब क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है फुल्ली डिस्टेंडेड, हाउएवर नो इंटरमनल इकोजेनिक फोकस सॉफ्ट टिश्यू मास सीन विद इन ल्यूमन ऑफ गॉल ब्लैडर, वॉल थिकनेस अपेयर नॉर्मल, नो एविडेंस ऑफ पैराकोलोनिस्टिक एविडेना सीन। इसका मतलब अब ना तो इनके पित्ताशय में कोई पथरी मौजूद है और ना ही इनकी कोई वॉल थिकनेस जो है बढ़ी हुई है और ना ही इनके पित्ताशय की तरफ कोई तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है। अब इनका पित्ताशय पूरी तरह स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हाँ, एक बात जरूर इसमें कही गई है, अभी भी थोड़ा सा इनका पित्ताशय बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये थोड़ी औषधि और ले लें तो इनकी औषधि से इनका जो पित्ताशय वो नॉर्मल आ जाएगा। अब ये जो है खतरे से बाहर है और इनका पित्ताशय बच चुका है। अब ये सामान्य जीवन जी सकते हैं सारी उम्र के लिए। इस दवाई की औषधि की जो विशेषता है वो ये है कि एक बार औषधि खाने के बाद ये पथरी को खत्म करती है और खत्म करने के बाद जो है दोबारा पथरी को होने नहीं देती है। उर्मिला जी के पास समय न होने के कारण ये अपना अनुभव हमारे साथ शेयर नहीं कर सके। इनकी जो स्थिति थी दवाई खाने से पहले आमतौर पे सभी की वो होती है। इनको खाना खाने में दिक्कत थी, गैस्ट्रिक, खट्टे डकार, बदहजमी वो तो थी, साथ में इनको अक्सर दर्द हो जाती थी। इनको भी यही बताया गया था कि आपका जो है इलाज जो है एकमात्र ऑपरेशन है, जिससे आपका अंग निकाल दिया जाएगा और आप पथरी से बच जाएंगे। ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, बचना चाहते थे। अगर किसी को पथरी होती है तो हर इंसान चाहता है कि ऑपरेशन से बच जाए। इनके पड़ोस में और इनके जो गाँव है वहाँ पे बहुत लोगों ने औषधि ली है और उनसे पता लगा कि इसकी औषधि मिलती है और इन्होंने औषधि ली। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन की औषधि खाने के बाद जो है इनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव है, पथरी इनकी निकल गई है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और बहुत खुश है। पूरा परिवार इनका बहुत खुश है और ये चाहते थे अपना अनुभव आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन समय ना होने के कारण ये नहीं कर पाए। और अगर आपकी स्थिति भी ऐसी होती है तो आप रिपोर्ट को पहले समझें, अच्छी तरह जानें और ये देख सकते हैं आप कि इतनी गंभीर स्थिति होने के बावजूद भी इनकी पथरी पूरी तरह ख़त्म हो गई है और आज ये बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इसी तरह आप भी जो है फ्यूचर में अपना जीवन स्वस्थ रूप से जी सकते हैं और इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर कोई औषधि काम ना करे तो ऑपरेशन आप कभी भी करा सकते हैं, अंग कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसको बचाया जा सके तो उससे बेहतर स्थिति कोई नहीं है, क्योंकि इस अंग ने आपको सारा जीवन खाना पचाने में मदद करनी है। तो इसका निकल जाने के बाद वो काम किसी और अंग ने नहीं करना है, तो आपकी स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है अंग निकालने के बाद सारी उम्र। ऐसे हजारों की संख्या में रोगी हैं जिनके पित्ताशय पथरी निकल चुकी है और वो समय नहीं दे पा रहे हैं। हम इसी श्रृंखला में आपको हफ्ते में 2 या 3 ऐसे रोगियों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके केस स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पित्ताशय पथरी की क्या क्या स्थिति होती है और क्या क्या रिपोर्टों में लिख के आया जाता है और कैसे कैसे उसका इलाज होता है और किस तरह वो आज स्वस्थ और तंदुरुस्त है। किसने 40 दिन की औषधि खाई है, किसी ने 80 दिन की दवाई औषधि खाई है, किसी ने 120 दिन की औषधि खाई है और ये औषधि खाने के बाद जो है आज वो कैसे हैं, फिट है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको अगर गवर्नमेंट स्टंट पाया जाता है और आपको सलाह दी जा रही है ऑपरेशन की, आपको सलाह दी जा रही है स्टंट की और आपको बताया जा रहा है कि आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है और जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं, लेकिन आप चाहते हैं कोई और भी हम इस बारे में जानकारी दे, बताएं रिपोर्ट पढ़ के इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, तो आप अपनी रिपोर्ट निश्चिंत होकर हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम आपकी रिपोर्ट पढ़कर आपको सही जानकारी देगी कि आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा है और आपको कितनी आवश्यकता स्टंट की है और कितनी जल्दी आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। ये सारी जानकारी को देगी। आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है और अपनी रिपोर्ट के बारे में सही जानकारी आप हमारी टीम से ले सकते हैं।